राम राम मेरे सभी भाइयों को। कैसे हैं आप सब भाई। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो टॉपिक है कि हम जब फैट लॉस करते हैं, वेट लॉस करते हैं, तो हमारा वजन अटक जाता है बीच में। तो हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए। मेरे एक भाई हैं, मेरे पास कमेंट्स आया है उत्तर प्रदेश, वो भाई पुलिस विभाग में है। तो उनका जो कमेंट्स आया है वो आया है कि भाई मैं रनिंग कर रहा हूँ 5 से 6 किलोमीटर और मैं डाइट भी अच्छी ले रहा हूँ और मेरा वेट अटक गया है भाई, अब मैं क्या करना चाहिए मुझे। तो भाई पहले तो एक बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को, मेरे पास में और भी ऐसे कमेंट्स आए थे तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस टॉपिक पे बात कर लेनी चाहिए। और जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं एक बार उनको बता देता हूं भाई, क्योंकि अभी मैं खुद ओवरवेट ही हूं। ठीक है। तो क्योंकि मैंने लिया था 90 डेज फैट लॉस चैलेंज, तो वो मेरा फैट लॉस चैलेंज कंप्लीट मैं कर चुका हूं। अभी तो मेरा फैट लॉस चैलेंज पार्ट 2 चल रहा है ये, और आज मेरा तीसरा ही दिन है इसका। तो वो जो था मेरा था 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 1, और अभी जो चल रहा है मेरा ये है 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 2। तो हमने पार्ट 1 में 24 किलो वजन कम किया था। तो भाई जैसा कि फर्स्ट डे हमारा वजन था 127 किलो 400 ग्राम, और हमने जब एंड किया था तो एंड हुआ था इसका 20 अगस्त को, और उस दिन वजन आ रहा था 103 किलो 500 ग्राम। तो हमने 24 किलो वजन कम किया था। उस बीच में तो मेरा भी कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ में, जब मेरा वजन अटका था भाई, फिक्स हो गया था। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था यार मैं क्या करूं। ठीक है। तो मतलब मैं मेहनत कर रहा हूं, वर्कआउट भी कर रहा हूं, अच्छी डाइट भी ले रहा हूं, और उसके बाद में जब मैं मेरा वजन चेक करता तो सच बता रहा हूं यार, मूड खराब हो जाता था। यार मैं करूं तो करूं क्या भाई। मैं वर्कआउट भी ठीक कर रहा हूं यार, ईमानदारी से डाइट फॉलो कर रहा हूं, सब कुछ ठीक है, तो ये कृपा अटक कहाँ रही है। तो ये कृपा कहाँ अटक रही थी हम उसी पे बात करेंगे भाई। तो हो क्या रहा था कि जब मैं मेरा वर्कआउट कर रहा था और अच्छी डाइट भी ले रहा था, तो मेरा जब वेट फिक्स हुआ तो फिर मैंने थोड़ा सा क्या किया, एक तो डाइट में बदलाव किया भाई। जब हम सेम डाइट ले रहे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी क्या है भाई, हैबिचुअल हो जाती है उसकी, और उसको है ना समझने लग जाती है हम जो भी ले रहे होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमारी बॉडी के लिए कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दो, अलग से दो उसको। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपनी डाइट में बदलाव कर दो। अगर आपका वजन रुक रहा है तो डाइट में बदलाव कर दीजिए। दूसरे पॉइंट पर आता हूं मैं। दूसरा पॉइंट है वर्कआउट। आप वर्कआउट में भी बदलाव कीजिए। मेरा जब वेट अटका था मैंने क्या किया था कि मैं अपने जैसे कि वेट ट्रेनिंग कर रहा था। पहले मैं एक बात बता देता हूं कि मैंने मेरे 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 1 में क्या क्या किया था भाई। 10,000 स्टेप चलता था मेरे फैट लॉस के लिए, वर्कआउट करता था और अच्छी डाइट लेता था। तो उसके जो नतीजे हैं वो इस प्रकार रहे थे कि हमने 24 किलो वजन कम किया। अब आता हूं मैं आपको वही वर्कआउट वाली बात पे। तो वर्कआउट में आपको क्या बदलाव करना है कि आप जैसा कि वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप वर्कआउट में भी बदलाव कर दो। अब वर्कआउट में बदलाव क्या करेंगे, और मैंने क्या किया था, मैंने किया था जैसे कि मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा था हर रोज, और मैं कार्डियो भी कर रहा था, लेकिन कार्डियो पर मैं कम ध्यान दे रहा था, क्योंकि मैं 10,000 स्टेप चल के आता था। तो मैं ये सोचता था यार मुझे शायद इस कार्डियो की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फिर ऐड किया इसमें, एक दिन करता था मैं वेट ट्रेनिंग अच्छी खासी, और एक दिन करता था मैं क्रॉसफिट। क्रॉसफिट भी करता था मैं 1 से 1.5 घंटा, और शानदार वाला भाई साहब। मतलब ये मान लो कि आप मेरी पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं, सारे कपड़े है ना, ये टी शर्ट वी शर्ट पूरी गीली हो जाती थी एकदम, और बड़े धमाकेदार मैं वर्कआउट करता था क्रॉसफिट भी। तो एक दिन वेट ट्रेनिंग और एक दिन क्रॉसफिट, और मैंने जब मेरे डाइट में बदलाव किया तो मेरा वजन टूट गया था भाई आखिर। तो मेरा वजन कम होता हुआ आता था। और फिर मैं क्या करता था कि मैं बीच बीच में ना भाई फास्टिंग करता था, महीने में 1 दिन या 2 दिन फिर मैंने फास्टिंग भी की। होता क्या है, हमें हमारी बॉडी को भी खाली छोड़ना चाहिए।
हम हर रोज उल्टा सीधा खा रहे हैं, और इस बॉडी को भाई साहब आप ऐसे मान लीजिए कि हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारी जो पाचन क्रिया है, हम उसको क्या है मतलब सही से पचाने का या सही से काम करने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। और हम मतलब हमारे जो पाचन तंत्र है, क्या होता है कि हमने कुछ चीज़ें खाई, मान के चलिए अभी हमने कुछ खा लिया, तो उसको वो तो पचाने का मौका मिला नहीं, और थोड़ी देर बाद में फिर हमने खा लिया। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान के चलिए आपको कोई काम दे दिया जाए, जो आपको काम को करने में उसको लगेगा 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे का काम आपको दे दिया किसी ने, लेकिन आप उस काम में जुट गए। अब आपको किसी ने मान के चलिए फिर काम और दे दिया, तो आप पहले वो 2 घंटे वाला काम करके फ्री होगे, तभी तो आप वो दूसरा काम करोगे, या वो 2 घंटे में ही के बीच में ही आप वो काम कर लोगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको किसी ने 2 घंटे का काम दिया है और बीच में भी किसी ने 2 घंटे का काम दे दिया, तो पॉसिबल नहीं है ना। आप वो 2 घंटे वाला काम करके जब फ्री होगे तो आप उसको नेक्स्ट काम को करोगे, या आप एक साथ कर दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही हमारे शरीर का हाल है, जो कुछ हम खा रहे हैं उसको पचाने का मौका तो दो, थोड़ा गैप तो दो उस मील में। और हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डाले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ डाले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ डाले जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में। तो हमारा जो शरीर है ये सही से पचा ही नहीं पा रहा उसको। तो जब सही से नहीं पचा पाएगा तो ये हमारा क्या है भाई, खाना है ना सड़ने लगता है, और जब खाना सड़ने लगता है ना तो हमारी बॉडी में वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है। तो मैंने जो मेरे 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 1 में किया था, तो भाई मैंने शाम को 6 या 7 बजे तक जो भी खाना है मैं खा लेता था, उसके बाद में कुछ नहीं लेना। मुझे ज़्यादा भूख लगती थी या मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे अब रहा ही नहीं जा रहा, तो मैं क्या करता था, रोस्टेड मखाने होते हैं ना वो खा लेता, या मैं कई बार शाम को है ना थोड़ी बहुत जैसे छाछ भी पी ली, मतलब ऐसा कोई, या मैंने जैसे मौसमी का जूस पी लिया प्लेन एकदम, कुछ ना कुछ ऐसा ले लेता कि जिससे फैट भी नहीं बढ़े और हमारे दिमाग को ये संकेत चला जाए कि मैंने कुछ खा लिया है। बस हमें इतना सा करना है। तो भाई आप लोग अपना जो रूटीन है, आपका वेट फिक्स हो गया है, तो आप अपने लिए कुछ ऐसा बदलाव कर सकते हो, तो आपका भाई फैट ज़रूर कम हो जाएगा। और भाई वीडियो पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। शरीर फिट तो ज़िंदगी हिट, क्योंकि हम शरीर को फिट रखेंगे ना तो ज़िंदगी हिट हो ही जाएगी भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में है और नए एक ब्लॉग के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए। चलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू दोस्तों।